हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर चीज़ आपको बताया जाता है और यहाँ वही पढ़ाई होता है जो आपके इंडियन आर्मी में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप इंडियन आर्मी के सिलेबस पढ़ें तो दोस्तों यह हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि एसएससी जीडी स्टेट पुलिस जो भी हो आप 100% जीके जीएस और मैथ कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों आप चाहे किसी भी संस्था से यानी किसी भी चीज़ में आप भर्ती होना चाहते हैं, जैसे आप डिफेंस में किसी भी डिफेंस में भर्ती होना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखें और इस चैनल पे जुड़ जाएं ताकि आपको हर आने वाले एग्जाम में यह दोस्तों 100% हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताएंगे 50 वह जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पिछले कई सालों से यानी कि 10-12 सालों से यही क्वेश्चन जो है 2-4 बार रिपीट हुआ है। वही क्वेश्चन मैं आपको इंडिकेट करते रहूँगा कि ये क्वेश्चन कितने बार आया है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला है। 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन मैं एक बात बता दूं कि आपको प्लेलिस्ट में बना करके डाल दिया हूं, जिसमें लिखा होगा कि 500 जीके जीएस स्पेशल प्लेलिस्ट, उसमें आप जा करके देख लीजिएगा। बोला है पहला क्वेश्चन दोस्तों कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है। तो जापान की संसद को है दोस्तों डाइट कहा जाता है, डाइट। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, तो फिनिक्स फॉर्म दोस्तों कहाँ है, तो आप देखिए यहाँ कंपाला में है। फिनिक्स फॉर्म जो है आपका कंपाला, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, कंपाला। विलियम्स बहिनों की ख्याति का कारण क्या है, तो विलियम्स बहिनों का जो ख्याति का कारण है यह टेनिस है। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है 10 बार से भी ज़्यादा पूछा गया है और ये 2014 में पूछा गया था। उबेर कप जो है आपके महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, महिला बैडमिंटन खेलने वाली खिलाड़ी को उबेर कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो चोल राजाओं ने शैव धर्म का जो है, चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था, तो ये शैव धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। ये देखिए आपको एसएससी जीडी में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, तो चंदेल राजाओं ने क्या निर्माण किया था दोस्तों, तो ये देखिए ये भी आपको इंडियन आर्मी में लगभग 10-12 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंदेल राजाओं ने यानी कि किस राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था दोस्तों, तो ये चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजाओं ने किया था, तो ये चंदेल राजाओं ने किया था। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है खजुराहो से, खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोनालिसा क्या है, तो दोस्तों मोनालिसा आप जानते हैं कि एक चित्र है, मोनालिसा एक चित्र है। मत्स्य उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो मत्स्य उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है दोस्तों, तो ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट पूछा निम्नलिखित में कौन सा कॉपीराइट लाइब्रेरी नहीं है, तो कॉपीराइट लाइब्रेरी कौन सा नहीं है दोस्तों, तो नेहरू नेशनल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी नई दिल्ली जो है, नेहरू नेशनल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी नई दिल्ली का ये कॉपीराइट लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ कोई भी आप फोटो खींच सकते हैं और इसमें घूम फिर सकते हैं, कोई भी यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता है। 14वीं सदी के यूरोपीय इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत क्या था, तो 14वीं सदी के यूरोपीय इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत मतलब मुख्य स्रोत क्या था दोस्तों, तो ये सभी यानी कि इनमें से 200 जो है आपका तीनों ऑप्शन जो है सही था। तो 14वीं सदी के यूरोपीय इतिहास के जानने के मुख्य कारण था मूर्तिकला, दस्तावेज या मुद्रित किताबें। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों दूसरे का निम्नलिखित में से एक देश G8 का सदस्य नहीं, तो चीन जो है दोस्तों ये G8 का सदस्य नहीं है। बाकी जर्मनी, जापान और कनाडा, ये चीन ये जो है G8 का सदस्य है। नेक्स्ट पूछा है 212 पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले में मारा जाता है, तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो पेनल्टी स्ट्रोक जो है जो फुटबॉल में मारा जाता है पेनल्टी स्ट्रोक, ये कितने फासले में मारा जाता है दोस्तों, तो कम से कम 8 गज की दूरी पर रख करके मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 213 सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। और सबसे बड़ा ग्रह पूछे दोस्तों तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति, याद रखिएगा बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। स्तूप के ऊपर शेख
काजिन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो स्तूप के ऊपर शेख काजिन का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये बसाड़ यानी कि मुजफ्फरपुर में है। भारत में आने वाला वह कौन सा अरब खगोल शास्त्री था जिसने वाराणसी आकर और वहां 1 दशक तक रहकर संस्कृति और खगोल शास्त्र का अध्ययन किया दोस्तों? तो वह कौन, भारत आने वाला वह कौन सा अरब खगोल शास्त्री था? जो अरब से खगोल शास्त्री आया था, जो बनारस आकर वहां 1 दशक तक रहकर संस्कृत और खगोल शास्त्र का अध्ययन किया दोस्तों? तो ये दोस्तों था आपका अलम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार कृति से उस क्रांति का विवरण मिलता है जिसके द्वारा चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से नंदों को समूल नाश किया था? तो ये जो है दोस्तों विशाख दत्त का मुद्राक्षस। 17 नंबर देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था दोस्तों? तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पाल राज धर्मपाल और देवपाल जो था, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट देख लीजिए 18 नंबर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से ग्रंथ वेदों का श्रुति के अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों की श्रुतियों के अंग नहीं है? तो कौन सी जो है ग्रंथ वेदों की श्रुतियों के अंग नहीं है? तो ये जो है आपका विष्णु पुराण यानी कि पुराण। थियोसोफिकल सोसाइटी का निर्माण में से किसके विशेष संबंध रहा? थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रखा दोस्तों? तो ये होम रूल से विशेष संबंध रखा। किस भारतीय को कम्युनिस्ट नेशनल के नेतृत्व के लिए सर्वप्रथम चुना गया दोस्तों? तो ये तो आपका है एम एन राय को। 221 सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक राज्यों ने स्वीकार नहीं किया? तो दोस्तों सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक या राज्यों ने स्वीकार नहीं किया दोस्तों? तो होलकर संधि के। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है 222 अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो वीर सिंह देव यानी कि वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या। विजयनगर राज्य के किस क्षेत्र में मुस्लिम बस्ती थी? तो विजयनगर राज्य के किस क्षेत्र में मुस्लिम बस्ती थी दोस्तों? तो ये सभी तो था नेगापटम, भटकल और हानावार, इन सभी में जो था दोस्तों मुस्लिम बस्ती थी। 24 बजे भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत में जो है दोस्तों भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण करता है। संगम युग में भारत द्वारा आयोजित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो संगम युग में भारत द्वारा आयोजित जो था सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी दोस्तों? तो ये सोना तथा चांदी था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सत्ताईस नंबर देख लीजिए दोस्तों क्या पूछा है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूमेन हक ने लगाया था। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम जीवाणु का खोज किसने किया? जीवाणु का पता लगाया ल्यूमेन हक ने। किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? तो बैगनी का। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होता है लाल का। तो यहाँ बैगनी आपका सही होगा, तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने, ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश जो दोस्तों दिया था सारनाथ में दिया था। 30 नंबर देखिए पूछा है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के किनारे है? तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है किस नदी के किनारे है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे है।
231 बक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है, किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? ये भी आपसे दोनों क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको यह VBI मान करके 100% याद रखना है। जो भी मैं इंडिकेट करता हूँ इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा ही जाता है। फिर पूछा है दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन छूट गया है, शिव जी। नेक्स्ट पूछा है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था रायगढ़ में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स था। ये भी बहुत ही VBI क्वेश्चन पूछा जाने वाला, वारेन हेस्टिंग्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ये भी VBI क्वेश्चन याद रख लीजिए दोस्तों, ये अब की बार पूछा जाएगा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है जो इस बार पूछा ही जाएगा आपके इंडियन आर्मी में। 237 देख लीजिए, क्रॉस चेक वह है जिसे भुनाया जा सकता है। तो क्रॉस चेक वह है जिसे कौन भुना सकता है दोस्तों? तो अदाकर्ता द्वारा भुनाया जा सकता है। 238 देख लीजिए, हाल ही में चर्चित तेलंगाना किस राज्य का हिस्सा है? यह भी VBI क्वेश्चन है जो बार बार पूछा ही जाता है। हाल ही में चर्चित तेलंगाना किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। रक्त का थक्का बनने में इनमें कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन। चलिए देखिए 240 में पूछा है दोस्तों कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली, ये भी बहुत ही VBI क्वेश्चन है आपके लिए। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर जो है स्वेज नहर है। ये याद रखिएगा, बहुत ही VBI है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पानी के बूंदों को गोले होने के कारण है। तो पानी के बूंद जो है उसके गोल होने के कारण क्या है दोस्तों? ये और भी मोस्ट VBI है जो 10-15 बार पूछा जा चुका है। तो पृष्ठ तनाव जो है पानी के बूंदों को गोल होने का कारण है। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है। ये भी देखिए बहुत ही VBI क्वेश्चन। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि वो लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। 243 संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से संबंधित है? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से संविधान से ली गई है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा रूस से लिया गया है। मलेरिया रोग का परजीवी है। तो ये तो आप जानते होंगे कि मलेरिया का जो है मादा एनोफिलिस से होता है मलेरिया, जो कि बहुत ही VBI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? तो मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो भारतनाट्यम से। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन। 245 246 रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है दोस्तों? यहाँ देख लीजिए, रथ यात्रा महोत्सव जो है पुरी में होता है, यानी कि उड़ीसा में, पुरी। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? तो सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा के संचरण की विधि कौन सी है दोस्तों? तो ये विकिरण के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा जो है पहुंचता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही VBI क्वेश्चन दोस्तों, ये जो आपकी रेलवे से लेकर के SSC GD और अदर स्टेट पुलिस और इंडियन आर्मी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में कराई थी? तो दोस्तों किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बना था दोस्तों? तो गुजरात पर जब विजय हासिल की हुआ था उसी उपलक्ष्य में जो था बुलंद दरवाजा बना था, अकबर ने बनवाया था। ये बहुत बार इससे 3-4 क्वेश्चन पूछता है कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। किस उपलक्ष्य में? तो गुजरात के जीतने के, यानी कि गुजरात पर विजय पाने के उपलक्ष्य में यह बनाया था। फिर पूछा है म्यांमार किसका नया नाम है? तो म्यांमार दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 10-15 बार पूछा जा चुका है। म्यांमार किसका नाम है? तो ये बर्मा का नया नाम है म्यांमार। तो दोस्तों आई होप आपने इन सभी क्वेश्चन को कंसेप्ट किया होगा दोस्तों। यदि नहीं हुआ तो प्लीज़ आप इसको और भी एक बार रिव्यू करके देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत और समस्या ना हो ये 50 क्वेश्चन याद करने में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।